सुकरात के विचार, इच्छा और अनुशासन। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों में नैतिकता, ज्ञान और आत्मनिरीक्षण का प्रमुख स्थान है। सुकरात का मानना था कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध और ज्ञानवान बनाना है और इसके लिए इच्छा और अनुशासन का सही संतुलन आवश्यक है। इच्छा मानव जीवन का केंद्र। सुकरात के अनुसार इच्छाएं मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य की इच्छाएं उसे उसके कार्यों और निर्णयों की ओर प्रेरित करती है, लेकिन इच्छाएं हमेशा नैतिक या सही नहीं होती। सुकरात ने इसे समझाने के लिए कई संवादों में बताया कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे ब्लाइंडली भागता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को खो देता है। इच्छाओं के प्रकार। सुकरात ने इच्छाओं को दो श्रेणियों में बांटा। पहला, शारीरिक इच्छाएं, बॉडीली डिजायर। यह वे इच्छाएं हैं जो भौतिक सुख, संपत्ति और इंद्रियों की तृप्ति से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र और शारीरिक सुख की लालसा। दूसरा, आध्यात्मिक इच्छाएं, स्पिरिचुअल डिजायर्स। यह आत्मा और मन के विकास से संबंधित है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, सत्य की खोज करना और आत्मनिरीक्षण करना। उनका मानना था कि शारीरिक इच्छाएं अक्सर मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाती है, जबकि आध्यात्मिक इच्छाएं उसे उच्चतम सत्य और ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। अनुशासन का महत्व। सुकरात के अनुसार इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उन्होंने यह तर्क दिया कि बिना अनुशासन के इच्छाएं अराजकता और विनाश का कारण बन सकती है। आत्मनियंत्रण। सुकरात ने आत्मनियंत्रण को अनुशासन का आधार माना। उनके अनुसार आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं और आवेगों को समझना और उन्हें अपने जीवन का उच्च उद्देश्यों के अनुरूप ढालना। आत्मनियंत्रण के बिना मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में असमर्थ रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन की अत्यधिक लालसा है तो यह उसे अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की ओर ले जाता है, लेकिन अनुशासन के माध्यम से वह अपनी इस इच्छा को नियंत्रित कर सकता है और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकता है। ज्ञान और अनुशासन का संबंध। सुकरात का मानना था कि सच्चा अनुशासन केवल ज्ञान से आता है। जब मनुष्य अपने जीवन और उद्देश्यों के बारे में गहराई से विचार करता है तो वह अपनी इच्छाओं को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। उन्होंने कहा, ज्ञान ही सद्गुण है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने कार्यों
के परिणामों को समझता है तो वह स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाता है। इच्छा और अनुशासन के बीच संतुलन। सुकरात के अनुसार इच्छा और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। केवल इच्छाओं को दबाने से मनुष्य का जीवन सराहनीय सारहीन हो सकता है और केवल इच्छाओं का पीछा करने से वह विनाश की ओर जा सकता है। संतुलन बनाने के लिए उन्हें निम्नलिखित सिद्धांत सुझाए। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। सुकरात का प्रसिद्ध कथन, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यह बताता है कि मनुष्य को नियमित रूप से अपने जीवन, इच्छाओं और निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही मनुष्य यह पहचान सकता है कि कौन सी इच्छाएं उसके जीवन के लिए आवश्यक है और कौन सी उसे भटकाने वाली। मध्यमता, मॉडरेशन। उन्होंने मध्यमता या सफरसिन को एक प्रमुख सद्गुण माना। उसका अर्थ है इच्छाओं और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना। उन्होंने कहा कि इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे जीवन को अर्थपूर्ण बना सके। तीसरा, ज्ञान की खोज, परसूट ऑफ नॉलेज। सुकरात ने तर्क दिया कि ज्ञान की खोज में मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं को पीछे छोड़ देता है। जब मनुष्य सत्य, ज्ञान और नैतिकता के प्रति समर्पित होता है तो उसकी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाती है। फोर्थ, सच्चे सुख की परिभाषा। सुकरात ने बताया कि सच्चा सुख केवल आत्मा की शुद्धि और नैतिकता से प्राप्त होता है। भौतिक इच्छाएं केवल अस्थायी सुख प्रदान करती है, जबकि आत्मा की शांति और ज्ञान से प्राप्त सुख स्थायी होता है। सुकरात की विचारधारा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व। आज के भौतिकवादी युग में जहाँ इच्छाएं और लालसाएं प्रमुख भूमिका निभाती है, सुकरात के विचार अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे संतुष्ट और शांति से वंचित रहते हैं। इच्छाओं का प्रभाव। आधुनिक समय में अत्यधिक इच्छाएं जैसे धन, प्रसिद्धि और शक्ति की लालसा ने मनुष्य को मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक असमानता की ओर धकेल दिया है। सुकरात का यह दर्शन आज भी प्रासंगिक है और हमें यह सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण, मध्यमता और ज्ञान के प्रति समर्पण से हम अपनी इच्छाओं और अनुशासन के बीच संतुलन बनाकर एक सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।